कोकण के ऑफ बीट बीचेस की कुछ तो खास बात है, जहां हर मोड़ पर प्रकृति आपका स्वागत करती है। समुद्र की लहरें, सॉफ्ट सैंड और क्लियर ब्लू वाटर के साथ हम भी एक ऐसे ही सीरीन बीच पर आए हैं। दिस इज आंजरले, प्योर, अनटच्ड एंड सिंपली मैजिकल। पर हम यहाँ एक खास मकसद से आए हैं। ये बीच ऑलिव रिडली टर्टल्स का नेस्टिंग साइट है। पिछले कुछ महीनों में फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने टर्टल्स के काफी नेस्ट ढूंढकर प्रोटेक्ट किए हैं, लेकिन हमारे 2 दिन के स्टे के दौरान क्या बेबी टर्टल्स हैच होंगे? चला गरमागरम आहे चहा कॉफी वडापाव कांदा भजी बटाटा भजी गरमागरम गरमागरम. असली यात्रा तो शहर के शोरगुल से दूर ही शुरू होती है। आंजरले के सफर में कई ऐसे लोकेशंस हैं जो खुद डेस्टिनेशंस जैसे हैं, जैसे मुड़ा रिवर पर बांधा मुर्शी डैम, जिससे बनी है मुर्शी लेक। आगे जाकर यही रोड तामिनी घाट से गुजरती है। तामिनी घाट फ्लोरा फौना से भरपूर एक हाईली बायोडाइवर्स एरिया है। कोकण के रास्ते हमने कई लोकल सीजनल फ्रूट्स के मजे लिए। हमने सावित्री नदी को पार किया, और वो भी अपनी कार के साथ। कोकण का हर मोड़ एक नया दृश्य पेश करता है। कहीं पहाड़, कहीं बहती नदी और कहीं घना जंगल। रत्नागिरी आए और हापुस आम न लें, भला ऐसा भी हो सकता है? रास्ते में जगह जगह सेमल के पेड़ दिखाई दिए। हमने सेमल की सफेद बादलों जैसी रुई भी इकट्ठा की। आंजरले की ओर जाने वाला रास्ता कुछ कुछ ऑस्ट्रेलिया के ग्रेट ओशन रोड की याद दिलाता है। हम पहुंच गए हैं आंजरले गांव, जहां हम अगले 2 दिन प्राइम बीच रिसोर्ट में बिताएंगे। यह रिसोर्ट समुद्र के किनारे है और टर्टल नेस्टिंग साइट के बिल्कुल पास है। आराम हमारी डिक्शनरी में ही नहीं है। पहुंचते ही निकल पड़े बीच फन के लिए। समुद्र की काफी सारी लहरों को लांघने के बाद लगा थोड़ी किल्लेबंदी कर ली जाए। अपने ही किले पर फतेह पाकर वक्त था कुछ लोगों को समुद्र की सैर पर भेजने का। तभी एक समुद्री सी स्टार से मुलाकात हुई। What did you get? Oh my god, another second one. I want to buy one too. अच्छा है ना? बहुत मस्त है. सूरज सर पर था और टूरिस्ट रूम में हमें बीच पर दिखी 2 प्लवर बर्ड्स। लहरों के पीछे जाते ही ये बर्ड्स मोलस्क और छोटे क्रैब को रेत से निकालकर खा रही थी। गांव के आसपास मैंग्रोव्स और थिकेट्स में थोड़ी और बर्डिंग की।
आंजरले गांव का लाइट हाउस टूरिस्ट के लिए ओपन है, जहां ऊपर चढ़कर आप खुले समुद्र का नजारा ले सकते हैं। आसपास के और बीचेस भी बहुत ही सुंदर है। चाहे कितनी ही बार समुद्र में सूरज डूबते हुए देखा हो, बट इट नेवर गेट्स ओल्ड। बीच से लौटकर हम डिनर का इंतजार करने लगे। वैसे तो कोंकणी खाना सी फूड के लिए फेमस है, पर हमारे जैसे वेजिटेरियंस के लिए भी भरपूर डिशेस के ऑप्शंस हैं। रिसोर्ट का डाइनिंग एरिया उनके बगीचे से घिरा है। सुबह नाश्ते की खोज में निकला नेवला भी दिख गया। शाम को कोई बेबी टर्टल्स हैच नहीं हुए थे। अगली सुबह बहुत सारी उम्मीद लेकर हम फिर नेस्टिंग साइट पर पहुंच गए। पिल्ला आली असतील तर सोडायचे, फक्त काही नियम आहेत तेवढे पाळायचे। एक म्हणजे फोटो काढू शकता, फ्लॅश बंद ठेवायचे कॅमेरा आणि फोनचे। पिल्ला सोडताना तिथे वाळूवर लाईन्स आखल्या जातील, लाईन्सच्या बाहेर सगळ्यांनी उभं राहायचंय, तेवढं सपोर्ट करा सगळ्यांनी। आणि पिल्लं पाण्यात गेल्यानंतर 15 ते 20 मिनिटं तेवढ्या एरियात कोणी पाण्यात जायचं नाही। एखादं पिल्लू रिटर्न येऊन पाण्याखाली येऊ शकतं, तेवढी सगळ्यांनी काळजी घ्यायची। आपण चेक करूया। एक एक करके नेस्ट खुल रहे थे और हमारी उत्सुकता बढ़ती जा रही थी। और तभी एक ही नेस्ट से कुछ 16 बेबी टर्टल्स निकले और हमारी खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। ये बेबी टर्टल्स को पैदा होते ही पता होता है समुद्र कहाँ है, जैसे इनके पास जीपीएस हो। उनको बीच पर समुद्र की लहरों के थोड़ा पहले ही छोड़ा जाता है, ताकि वो अपने जन्मस्थल के यूनिक ज्योग्राफिक सिग्नेचर को समझ सके। सीधे समुद्र में छोड़ने पर उनका नेचुरल बिहेवियर डिसरप्ट हो सकता है। ऐसे 1000 टर्टल्स में से एक ही एडल्टहुड तक पहुंचता है, इसीलिए इनका कंजर्वेशन बहुत जरूरी है। लोकल विलेजर्स को इन्वॉल्व करके अवेयरनेस बढ़ाई जा रही है, जिससे टर्टल्स की सुरक्षा हो रही है और लोगों को इको टूरिज्म का फायदा भी मिल रहा है। जब तक सारे बेबी टर्टल्स समुद्र में नहीं चले जाते, तब तक उन पर कड़ी नजर रखी जाती है। So many of them, 16 turtles.